वो आ गया। गौर से देखो भाई। अरे थोड़ा जूम करो। अरे थोड़ा और गौर से देखो। यस बॉब। ऑस्कर बॉब बॉब बॉब। ऑस्कर बॉब। ऑस्कर बॉब बॉब बॉब। ऑस्कर बॉब इज बैक। हाय ये आपका आप ही का इंतजार था। अगस्त का वो महीना। ऑस्कर बॉब का राइट विंग पे मैजिक। एंड वी ऑल वर लाइक कि भाई ये वो बड़ा सीजन होगा जहां पे ऑस्कर बॉब कर देगा भाई, फोड़ देगा। इंजरी हो गई। लाइफ हैपन्स। फुटबॉल हैपन्ड। अब भाई राइट विंग पे तांडव होगा। मैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा इस टाइम कि सिटी किस प्लेयर से लिंक है किस प्लेयर से लिंक नहीं है। मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है मेरे भाई ऑस्कर बॉब की वापसी। वाओ वाओ वाओ। मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला। और 3 प्लेयर से इस विंटर ट्रांसफर विंडो सिटी का बहुत जबरदस्त लिंक चल रहा है, जिससे कि कुछ बड़ी बातें हमें समझ आती है। उन बातों का जिक्र भी होगा। विटोर राइस फ्रॉम पाल्मरिस 40 मिलियन यूरो के पैकेज की बात हो रही है। 19 साल का सेंटर बैक। अब्दू कोदीर खुशनौव लेंस के लिए खेलता है। 20 साल का उज्बेकिस्तान का प्लेयर। एक और सेंटर बैक। 30 से 40 मिलियन यूरो के पैकेज की बात हो रही है। ओमार मारमूश 25 साल का आइंट्रैक फ्रैंकफर्ट का स्ट्राइकर। सिर्फ एक प्लेयर है यूरोप टॉप 5 लीग में जो ओमार मारमूश से इस टाइम बेटर कर रहा है। दैट्स मोहम्मद साला। दैट्स इट। तो ये 3 साइनिंग यानी कि तीनों साइनिंग का एग्रीगेट पैसा मिला के 150 मिलियन यूरो की बात हो रही है विंटर ट्रांसफर विंडो में सिटी के द्वारा। तो इससे तो एक बड़ी इंडिकेशन क्या है भाई। खबरें थी ना कि 115 चार्जेस केस चल रहा है, सिटी पनिश हो जाएगी, सिटी के पॉइंट डिटेक्ट हो जाएंगे, सिटी लीग 1 में रेलीगेट हो जाएगी, सिटी चीटर है, डर्टी है, ऑयल है, एल है, लसन है, फलाना है, ढिमकाना है। तो देखो सीधी सी बात है, कोई भी क्लब विंटर ट्रांसफर विंडो में 150 मिलियन इन्वेस्ट नहीं करेगा, मार्केट में नहीं जाएगा अनटिल अनलेस उसको पता कि हमने कुछ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है और उसका वर्डिक्ट फरवरी मार्च तक आने वाला है। सो व्हाट डज दिस मीन? सबसे बड़ी इंडिकेशन तो तुम्हारे लिए सबके लिए समझो कि सिटी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट वी विल टर्न दिस अराउंड। वी आर नॉट गिल्टी। वी आर नॉट गोना बी फाउंड गिल्टी ऑफ दीज चार्जेस। सो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो हम पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लेयर आएंगे और प्लेयर भी आ रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन कि सिटी को कोई घबराहट नहीं है, कुछ खतरा नहीं है। ये मैं तुम बता रहा हूं, ये 115 चार्जेस नहीं है, ये राइवल के 116 आंसू टपकने वाले, गिरने वाले हैं, मेल्ट डाउन स्टार्ट होने वाला है। और दूसरी इंडिकेशन क्या है? दूसरी इंडिकेशन है कि क्या ये सिटी के पैनिक बाय है कि सिटी पैनिक मोड में चली गई है, इसलिए सिटी जनवरी में 3 प्लेयर के पीछे भाग रही है। मोस्ट एक्टिव क्लब है, 150 मिलियन पे 3 प्लेयर की बातें हो रही हैं। क्या ये पैनिक मोड है सिटी का बिकॉज जैसा सिटी का सीजन जा रहा है? नहीं, पैनिक मोड है ही नहीं भाई। 3 में से 2 प्लेयर, एक 19 साल का विटर राइस, 20 साल का अब्दू कदीर खुशनौ। 19 और 20 साल के प्लेयर कभी भी टीम में आके इंस्टेंट इंपैक्ट नहीं डालेंगे। ये ऐसे प्लेयर है ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा है इनमें पोटेंशियल है, ये आगे जाके हमारे लिए कुछ बड़ा करेंगे। दोनों सेंटर बैक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक बाय है सेंटर बैक में। वी आर वेल एस्टेब्लिश्ड टीम। वी हैव रूबन डियास, वी हैव एके, ऑब्वियसली इंजरी प्रोन एट टाइम्स, वी हैव स्टोन्स, लॉट ऑफ इंजरीज एट टाइम्स, वी स्टिल हैव एकेंजी। तो बैकलाइन गवार्डियोल, हमारी बैकलाइन में कुछ इमीडिएट रिफॉर्म की जरूरत नहीं थी और ना ही हमने इमीडिएट साइनिंग दोनों सेंटर बैक अगर हम करेंगे तो इमीडिएट सोच के नहीं है, इंस्टेंट इंपैक्ट वाली साइनिंग नहीं है। व्हाट डज दिस मीन कि पैनिक बाय इनमें से कोई भी नहीं है। दीज आर नॉट पैनिक साइनिंग्स। और फिर एक और बड़ी बात निकल के आती है कि हम सब के बातें कर रहे थे, अरे भाई रोड्री का बैकअप कहां है, रोड्री का बैकअप कहां है? सिटी तो जनवरी में तोड़ फोड़ कर देगी, सिटी तो ब्रूनो गिमाराइश को 100 मिलियन में ले आएगी। जुबा मंडी का दिल नहीं कर रहा यहां आने का, जुबा मंडी का दिल नहीं कर रहा वहां जाने का। अरे जुबा मंडी को सिटी ये कर लेगी, वो कर लेगी, 50 ले लेगी, 60 ले लेगी, रिलीज क्लॉज दे देगी, ये हो जाएगा, सोसियाड ये कर लेगा, वो कर लेगा, घंटा कर लेगा। सिटी की एक नेगोशिएशन तक, बिड छोड़ो, एक बात तक नहीं हुई गिमाराइश को लेके, जुबा मंडी को लेके।
जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो तुम समझ रहे हो कि फैन बेस से कितना डिफरेंट बोर्ड मैनेजमेंट बैकरूम स्टाफ की सोच चलती है। सो व्हाट डज दिस मीन? पेप गार्डियोला बोल रहा है कि भाई नहीं, रॉड्री फिट होकर वापस आएगा अगले सीजन। मेरे को मेरे रॉड्री दोनों एक साथ मैं क्या करूंगा? अचार डालूंगा दोनों का, क्या करूंगा मैं? और पेप को मे भी ऐसा भी लग रहा हो कि नहीं भाई, रॉड्री वापस आएगा, मुझे नहीं लग रहा मिडफील्ड में ज्यादा मसले है, मैं अभी जो मेरी मिडफील्ड है मैं संभाल लूंगा, मैं ये कंट्रोल कर लूंगा, अभी मुझे दिक्कत नहीं है। हम सब बात कर रहे हैं काइल वॉकर, डन एंड डस्टेड, विच प्रॉब्ली ही इज एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन हम सोच रहे कि काइल वॉकर की रिप्लेसमेंट राइट बैक कहां है? कोई राइट बैक की न्यूज नहीं आ रही भाई। हम सोच रहे हैं गुंडोगन खत्म है तो एक नंबर 8 चाहिए, कहां है? कोई नंबर 8 की बात नहीं हो रही। हमें लग रहा है केविन डी ब्रुयना रिप्लेसमेंट आएगी तो उसके लेके कहां है, बातें नहीं है। एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर, ये फ्लोरियन वियर्ट्स वाले ये सपने सर्दी की रातों में, जनवरी की सर्द रातों में ट्रांसफर विंडो में देखे जाने वाले सपने नहीं है। ये जून जुलाई की धूप में, गर्मी में, सुबह में, शाम में देखे जाने वाले वो सपने हैं। तो ये जनवरी ट्रांसफर विंडो वाले नहीं, ये चीजें होती है, ये समर में होंगी। तो सिटी का मैसेज बड़ा क्लियर है कि भाई जो तुम सोच रहे हो, फैन बेस जो सोच रहा है वो सब नहीं होने वाला। हम कोई पैनिक बाय नहीं करने वाले। हम कोई एक प्लेयर चला गया तो इमीडिएट ये आ जाए वो आ जाए, ये सब खिचड़ी नहीं पकने वाली। साइनिंग्स होगी, दूर का सोच के होंगी, 8-10 साल की टाइम फ्रेम लेके होंगी। वही हो रहा है 2008 से, वही हो रहा है भाई। एग्वेरो, डेविड सिल्वा, कंपनी, टूरे, फर्नांडिनियो, महारेज, स्टोन्स, वॉकर, रॉड्री। कोई प्लेयर जाना चाहे वो अलग बात है, साने गया और गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिटी 1-2 साल का सोच के किसी भी प्लेयर को साइन करता है। दैट मीन्स इनमें से कोई पैनिक बाय नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात है कि भाई क्लब कुछ सोच रहा है, कुछ समझ रहा है, फिर जाके प्लेयर को साइन कर रहा है। तो भाई विटोर राइस ब्राजील से, पालमरीज से 19 साल की उम्र में आके कोई प्रीमियर लीग स्टार्टर नहीं बनेगा। इवेंचुअली 1-2 साल ग्रो होने में लगेंगे, प्रीमियर लीग की पेस को समझने में लगेंगे, पेप गार्डियोला के फुटबॉल में अडॉप्ट होने में लगेंगे, फिजिकलिटी उस लेवल में बॉडी को ग्रो करने में, स्ट्रेंथ ग्रो करने में जाएंगे, विच इज ओके, विच इज फाइन। एज आई सेड, हमें बैकलाइन में कोई इमीडिएट कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो इट कुड बी ग्रेजुअल ट्रांजिशन विच इज गुड फॉर अस एज वेल एज फॉर द प्लेयर कमिंग फ्रॉम द मतलब पालमरीज ब्राजील, आउट ऑफ द वर्ल्ड लिटरली, एज कंपेयर टू प्रीमियर लीग फुटबॉल। तो ठीक है, पोटेंशियल है, ग्रोथ होगी, ग्रूम किया जाएगा। और दूसरी साइनिंग अब्दुकोदिर खुशनाव, 20 साल का। ही कुड बी द फर्स्ट उज्बेकिस्तान प्लेयर टू प्ले इन द प्रीमियर लीग। बाप खुद उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल रह चुका है। 2023 इस 20 साल के लड़के का बहुत बड़ा साल था। उज्बेकिस्तान के साथ एशियन कप जीतना, बड़ी परफॉर्मेंस। फिर 2023 में अर्जेंटीना जाके अंडर 20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस देना। भाई केविन डी ब्रुयने के 2 दिन की सैलरी है 100K। उतने में लेंस ने इसको 2023 में बेलारूस के क्लब से खरीदा था। एक साल के अंदर 30 से 40 मिलियन बेलारूस इस प्लेयर से कमाने वाला है। 37 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ये बंदा क्लिक कर चुका है लेंस में, लीग 1 में। और ये लीग 1 इतनी भी नीचे नहीं है भाई जितनी तुम्हें रोनाल्डो बता रहा है कि भाई, क्योंकि मैं तो चला गया वो सऊदी, अब तो सऊदी की लीग 1 से बेटर होगी। 1-2 साल और रुक जाएगा तो ये तो बंदा बोल देगा मुंह पे, अरे भाई क्या है तुम्हारी सरिया, बुंडेसलीगा, ला लीगा, इन सब से बेटर है सऊदी की लीग। तो रोनाल्डो की बात मत जाओ भाई। लेंस के साथ लीग 1 में खेलना, 37 किलोमीटर की रफ्तार, दैट मीन पेस, अग्रेसिव। और कोई सेंटर बैक हो और जिसको सिटी साइन करने वाली हो, उसकी फीट पे एबिलिटी ना हो, वो लाइन ब्रेकिंग पास नहीं निकालता हो, वो एक शानदार बॉल कैरियर ना हो, वो ओपोनेंट के प्रेस को बेट करने वाला ना हो, बॉल रिटेंशन वाला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेपोर्ट से लेके, स्टोन से लेके, एकेंजी से लेके, ग्वाडियो से लेके, तो सिटी का सेंटर बैक जो होगा वो फीट पे एबिलिटी वाला भी होगा। और 20 साल की उम्र में एज आई सेड कोई कंप्लीट पैकेज नहीं होता। सो आई थिंक प्रॉमिस इज देयर। सो 2 ऐसे सेंटर बैक की साइनिंग 19-20 साल के लड़के जो आने वाले फ्यूचरिस्टिक सुपरस्टार हो सकते हैं। आई थिंक फ्यूचर को लेके फिर से साइनिंग्स हो रही हैं। और फिर तीसरी बड़ी साइनिंग जो हम कर सकते हैं और जो बेसिकली एक बहुत बड़ी साइनिंग हो सकती है, ओमार मार्मुश। एक ऐसा प्लेयर जो फ्यूचर पोटेंशियल तो है ही, लेकिन साथ में इमीडिएट इंपैक्ट डालने वाला प्लेयर है। लेकिन ऑब्वियसली हैंड्रेच फ्रैंकफर्ट 70 से 80 मिलियन की बात कर रहा है। शायद 60 तक सिटी को देने पड़े इस डील को जनवरी में कंप्लीट करने के लिए।
अब तुम खुद समझो यार, ऑब्वियसली बंदा आग लगा चुका है इस टाइम। ये बंदा लिटरली मोहम्मद सलाह के लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है, गोल असिस्ट, ही कुड प्ले एज ए सेकंड स्ट्राइकर, ही कुड प्ले एज ए नंबर 9, प्रॉपर नंबर 9 है बेसिकली। फिर तुम नंबर 10 की तरह पेपेस को खिला सकता है, लेफ्ट विंग पे स्विच करा सकता है, बट बेसिकली अपने करियर में पूरा इसने 70% ऑफ गेम एज अ प्योर नंबर 9 खेली है। फिर तुम सोचो कि यार सिटी को जनवरी में इतनी डेस्परेशन क्यों होगी एक नंबर 9 लेने की? देखो यार, सिटी ने हालांड के साथ साथ एक ही विंडो में अल्वारेज को भी साइन किया था। सो व्हाट डज दिस मीन कि सिटी के दिमाग में पहले से ये रोड मैप था कि हालांड के साथ साथ एक और क्वालिटी स्ट्राइकर हमें चाहिए, जो कि अल्वारेज था। और अल्वारेज अच्छा खासा वर्ल्ड क्लास प्लेयर था। फिर अल्वारेज चला गया तो इट्स लाइक कि फिर मैंने भी ये सोचा था कि यार कोई बात नहीं, पेप गार्डियोला अगर हालांड को रेस्ट देना होगा या हालांड के बीच में इंजरी से कुछ मैचेस मिस होते हैं, वी आर लाइक कि नहीं यार, पेप गार्डियोला तो फॉल्स 9 खिला लेगा, पेप गार्डियोला तो फिल फोर्डन से काम चला लेगा, पेप गार्डियोला केविन डी ब्रुयने से काम चला लेगा, पेप गार्डियोला गुंडोगन से नंबर 9 का काम चला लेगा, जो कि हमने चलाया ऑलरेडी। बट हमारी मिडफील्ड में इतनी सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर पेप इज लाइक कि नहीं भाई, मुझे नंबर 9 चाहिए, और जनवरी में अगर कोई नंबर 9 मिल रहा है तो मुझे चाहिए। सो आई थिंक City have been very clear what they want to do. I think City need a quality number 9 along with Erling Haaland. Simply because तुम देखोगे ना, कंप्लीसेंसी कभी भी सिटी के स्क्वाड में नहीं चलती। सिटी के सक्सेसफुल होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि कंपटीशन विद इन द स्क्वाड। किसी को भी कोई गारंटी नहीं होती कि भाई तुम मैच स्टार्ट करोगे, तुम एक रेगुलर स्टार्टर हर मैच में हो, हर पोजीशन में, हर सीजन कुछ ना कुछ कंपटीशन रहता है। सो हालांड के लिए कंपटीशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी एक सिटी जैसे क्लब में जो एक सीजन में 60+ गेम्स खेलता हो। सो आई थिंक ओमार मार्मुश कुड बी इंस्टेंट इंपैक्ट प्लेयर एट मैनचेस्टर सिटी and could share the workload along with Erling Haaland. So I think it's a good signing. It's a very ambitious signing if you ask me. But we are alive bro. ट्रांसफर विंडो है जनवरी की, 150 मिलियन हम उड़ाने वाले हैं, 3 प्लेयर्स हम लिंक हो रहे हैं, 115 चार्जेस का रिजल्ट आने वाला है। डू यू थिंक वी आर वरीड अबाउट दैट शिट? डू यू थिंक आवर बोर्ड इज केयरिंग अबाउट दैट 115 चार्जेस शिट? नो, वी आर मूविंग अहेड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर प्लान्स, with our roadmap, and we are very clear as a Manchester City board about it. We're gonna destroy the Premier League and the fucking rent cartel, और 116 आंसू गिरने वाले हैं, टपकने वाले हैं, आरबी पर रोना होने वाला है दोस्तों। कम ऑन सिटी 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 सिटी।